नमस्कार साथियों, दक्ष क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आज फिर से आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक और बढ़िया प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आज ऑफलाइन मोड में हुआ था। पूरे 100 नंबर का कंप्लीट पेपर है। उसमें हिंदी, उत्तराखंड, जीएस, रीजनिंग, करंट अफेयर सारे मिला करके 100 नंबर का पेपर बना हुआ है। बहुत बढ़िया पेपर हमने जो है सेट करा हुआ है। तो आजमाइए अपने आप कितने मार्क्स आपके बनते हैं इसमें। ऑफलाइन मोड में इस पेपर में आज हाईएस्ट जो मार्क्स थे वो 72 थे। आप लगाइए आपके कितने मार्क्स इसमें बनते हैं। अगर आपके 70 के अबव नंबर इसमें आ रहे हैं तो आपकी तैयारी एकदम टनाटन है, आप रिविजन करते नहीं हैं। और अगर इससे कम है, 50-55 के आसपास अगर आप रह रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा और मेहनत जोर लगाने की आवश्यकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का ये पहला प्रश्न आपके सामने है। पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने है, आपको दिखाई दे रहा होगा। खोयना की गांठिन उचौना की आठी नामक गढ़वाली कुमाऊनी से क्या तात्पर्य है। खोयना की गांठिन उचौना की आठी नामक गढ़वाली कुमाऊनी का तात्पर्य क्या है। पहला है सब कुछ नष्ट हो जाना, बी है सभी तरह से असमर्थ होना, सी है मन से स्वागत न करना, और डी है घुमा फिरा कर बात करना। तो लगाइए आपके हिसाब से इसका आंसर क्या रहने वाला है। लगा दिया होगा आपने। जो बी की तरफ है ये बिल्कुल सही आंसर है। खोयना की गांठिन उचौने की आठी नामक गढ़वाली कुमाऊनी का सही जो अर्थ है सभी तरह से असमर्थ होना है। आगे बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न। ये रहा दूसरा प्रश्न आपके पास में। सुमेलित कीजिए, एक तरफ तत्सम शब्द दिए हुए हैं और दूसरी तरफ तद्भव शब्द दिए हुए हैं। आपको इसमें मैच करना है, दिए हुए कोड को आपको ठीक से देखना है। इसमें देखिए पॉस और इस प्रकार से श्रृंग, वायु, प्रसु, ये नीचे 4 विकल्प दिए हुए हैं। चुनाव कीजिए कौन सा आपको ठीक लगता है। देखिए पॉस का जो तद्भव है ये हो जाएगा पूस, यानी का हमारा हो जाएगा 4, और श्रृंग का हो जाएगा सिंग, यानी खा का हो जाएगा हमारा 1, और वायु का तद्भव हो जाएगा बी, यानी दूसरा वाला बयार, ये 2 हो जाएगा, और परसु का हो जाएगा फारसा, यानी 3। तो 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3 चाहिए हमें। 4 1 2 3, 4 1 2 3, ये 3 2 है। 4 1 4 1 4 1 2 3, 4 1 2 3, यानी 4 1 2 3। ये डी वाला जो विकल्प है, जो डी की तरफ है, डी वाला जो विकल्प है ये बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। दूसरे का आपने लगाना है। दूसरे का कौन सा है? डी वाला। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न। मुंडू फुकेलू तो अफी दिखेलू नामक गढ़वाली कुमाऊनी का सही अर्थ चुनिए। मुंड फुकेलू तो अफी दिखेलू कुमाऊनी का सही अर्थ क्या है। पहला है बाल जलने पर गंजा होना, बी है बाल जलने पर स्पष्ट दिखते हैं, सी है परिणाम सही आने पर व्यक्ति खुश हो जाता है, और डी है मेहनत का परिणाम सबके सामने खुद आ जाता है। तो हमारा आंसर होगा डी वाला, मेहनत का परिणाम सबके सामने खुद आ जाता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। यानी मुंड फुकेलू तो अफी दिखेलू, इसका सही जो आंसर है कि मेहनत का परिणाम जो है सबके सामने अपने आप खुद आ जाता है, खुद दिख जाता है। चौथा प्रश्न ये रहा। निम्न गढ़वाली गीत गायक को मेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। पहला गीत है कुइत बात होली मेहमान। कुइत बात, ये गीत किसका है? लगाइए कोड करिए। कुइत बात होली, कुइत बात होली। तो कुइत बात होली गीत किसका है? नरेंद्र सिंह जी। और मेरी मुल्क घूमी ऐली, ये है प्रीतम बर्तवान का। धिंगता लो गीत जो है ये मंगलेश डबराल का है। और बांध भानुमति ये किसका है? गजेंद्र राणा का। तो यहाँ पर ए का जो हमारा है ये 2 है, और बी का जो है 1 है, और सी का 3 है, और डी का 4 है। यानी 2 1 3 4 चाहिए हमें। 2 1 3 4 ए वाला ही सही आंसर है। 2 1 3 4, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो इस प्रकार से ये 4 प्रश्न हो जाते हैं। आयोग के नए पैटर्न पर हमने क्वेश्चन सेलेक्ट करे हुए हैं। सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं। आप देखिए, आजमाइए अपने आप को कितने आपके प्रश्न बनते हैं। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? पर्वत जन देहरादून से है, ये एक तरफ पत्रिका है, एक तरफ स्थान है। दूसरा पहाड़ ये नैनीताल से निकलती है। आज का पहाड़ ये पिथौरागढ़ से है। और युगवाणी यहाँ पर हरिद्वार से नहीं बल्कि ये कहाँ से निकलती है?
देहरादून से 1947 से निकल रही है, आज तक भी निकल रही है। तो डी वाला जो विकल्प है ये यहाँ पर सही होगा, क्योंकि सुमेलित नहीं बताना है, बाकी सारे ठीक है। तो पांचवा का हमारा कौन सा आंसर है? डी वाला। आगे देखिए अगला छठा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सुमित्रानंदन पंत के संदर्भ में असत्य है? देखिए मैं आपको पूरी स्क्रीन छोड़ रहा हूँ, लगाइए फटाफट, पढ़िए प्रश्न। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सुमित्रानंदन पंत के संदर्भ में असत्य है? पहला, इनका जन्म 20 मई 1900 को कौसानी में हुआ। क्या सही बात है? जी सही बात है। 20 मई 1900 में, है ना, 20 मई 1900 को कौसानी, हालांकि उस समय कौसानी जो है अल्मोड़ा पड़ता, लेकिन आज का है बागेश्वर में, लेकिन जन्म हुआ इनका यहाँ पे। इनकी जो उच्च शिक्षा है वो इलाहाबाद में हुई, ये भी सही बात है। और 1938 में रूपाब नामक प्रगतिशील मासिक पत्रिका इन्होंने जो है संपादन किया था, ये भी सही बात है, ये भी सही बात है, ये भी सही बात है। हमें बताना क्या है? असत्य बात बतानी है। तो इसका मतलब अब डी वाली बात है। इनको पद्म जो विभूषण मिला 1961 में, ये बात गलत है, क्योंकि इन्हें 1961 में पद्म विभूषण न मिल करके इनको पद्म भूषण मिला था। तो पद्म भूषण 1961 में इनको मिला था, न कि पद्म विभूषण, इसलिए डी वाली बात गलत हो जाएगी और हमें असत्य बात चुननी है, तो हमारा डी वाला ही आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर कौन सा होगा? डी वाला। तो जो डी की तरफ है आपका जवाब बिल्कुल सही है। याद रखिए 1961 में इनको पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण नहीं मिला इनको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा सातवां प्रश्न, मुहावरों और लोकोक्तियों में जिस शब्द शक्ति के जरिए अर्थ ग्रहण किया जाता है वह है। भाई मुहावरों और लोकोक्तियों के जरिए जिस शब्द शक्ति के जरिए अर्थ ग्रहण किया जाता है वो कौन सी है? शब्द शक्ति 3 होती है, ठीक है, अभिधा, व्यंजना, लक्षणा। तो यहाँ पर अभिधा है, लक्षणा है, रस, छंद है, ये तो होएगा नहीं आंसर। अब अभिधा है या लक्षणा है, इन दो में से आंसर है, तो जो बी की तरफ है ये बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा वाला है? बी वाला। आगे देखिए अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न ये रहा, सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ऊट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई कई चोट। उक्त पद्य में कौन सा अलंकार विद्यमान है? इसमें श्लेष अलंकार है, यमक अलंकार है, रूपक अलंकार है, अलंक अलंकार है, उत्तर। तो यहाँ पर सारंग जो है 4-5 बार आना का है। इस सारंग का, एक सारंग का मतलब जो है, एक सारंग का मतलब यहाँ पर जो है पक्ष से है, एक मेघ से है, एक स्त्री से है, एक तलवार से है। ऐसे सारंग जितनी बार आया है उसका अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर जब कोई शब्द जो है एक से अधिक बार प्रयोग होता है और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। तो यहाँ सारंग जितनी बार आया है उतनी बार इसके अर्थ अलग अलग है, उतनी बार इसके अर्थ अलग अलग है। कहीं पर इसका अर्थ जो है स्त्री है, तो कहीं पर बादल है, कहीं पर जो है तलवार है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार। आगे बढ़ते हैं, 9वां प्रश्न है, सुमेलित कीजिए महोदार्य, महोदार्य में कौन सी संधि है? पहली बात, महोदार्य में कौन सी संधि है? भाई जिसमें ऊपर 2 डंडी होती है अक्सर वो वृद्धि संधि का एग्जाम्पल होता है। का 3 पे जाएंगे, ये 3 निकल गया हमारा। प्रत्युपकार यण संधि है, यहाँ से पहले आदि अक्षर आ रखा है, यहाँ पर आई भी की तरफ जाएंगे। और समुद्रोमी ऊपर एक डंडी है, गुण संधि की तरफ जाएंगे, यानी गा का 1। और महेंद्र दीर्घ संधि गा का 2। तो इस प्रकार से 3 4 1 2, 3 4 1 2 बी वाला जो विकल्प है ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये रहा 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन धारावाहिक मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित नहीं है? कौन सी नहीं है इनमें से? भाई मुंगरी लाल के हसीन सपने इनकी है, काका जी कहन इनकी है, जमीन आसमान ये भी है। जो नहीं है वो कौन सी है? जैसी करनी वैसी भरनी। तो निम्नलिखित में से कौन धारावाहिक मनोहर श्याम जोशी की नहीं है? तो डी वाले नहीं है, बाकी तीनों मनोहर श्याम जोशी की है। 11वां प्रश्न, राजेंद्र यादव और मनु भंडारी ने संयुक्त रूप से किस उपन्यास की रचना की है? किस उपन्यास की रचना की? सारा आकाश, आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान और मुर्दासराय। तो यहाँ पर 1 इंच मुस्कान एग्जाम में आया हुआ भी है। 1 इंच मुस्कान जो है राजेंद्र यादव और इनकी पत्नी मनु भंडारी की संयुक्त रचना है, संयुक्त उपन्यास है। आगे बढ़ेंगे, ये रहा 12वां प्रश्न आज का, अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। आपको चुनना है कि अशुद्ध कौन सा है? उत्पात, उत्पात, क्रम, धाराई, बी और सी। तो हमारा आंसर क्या रहने वाला है यहाँ पे? क्या टिक किया आपने? देखिए जरा, क्या आप आंसर कर रहे हैं? देखिए जो ए की तरफ है आपका जवाब सही है, उत्पात गलत है, बाकी सारे ठीक हैं। 13वां प्रश्न लीजिए, परमेश्वर का संधि विच्छेद कौन सा है? परमेश्वर का संधि विच्छेद, परम धन ईश्वर गलत हो जाएगा, ईश्वर में छोटी ये भी गलत हो जाएगा।
परम धन ईश्वर, ये वाला सी वाला विकल्प जो है ये सही हो जाएगा, परम धन ईश्वर। ठीक है जी, आ प्लस ई बराबर ए हो जाएगा, आ प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और यहाँ से आ निकल जाएगा, यहाँ से ई निकल जाएगा, और तब ये क्या बन जाएगा, परमेश्वर बनेगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न, कुमाऊनी में रीस का हिंदी अर्थ क्या है? प्रसन्नता, क्रोध, दुख, वेदना। कुमाऊनी में रीस का अर्थ क्या होता है? रीस बोलते हैं कुमाऊनी में, किसको बोलते हैं? क्रोध। क्रोध, कुमाऊनी में रीस का मतलब क्या है? क्रोध है। तो यहाँ पर देखिए हमारा बी आंसर सही है। और 15वां प्रश्न है, के कुरु पुतु पुरे पुरी में पुतु का अर्थ क्या है? इसमें बताना है कि पुतु का क्या अर्थ है। तो इसमें लगाइए क्या आपका आंसर रहने वाला है, भांजा, पुत्री, बुआ और पुत्र। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो रहने वाला है वो क्या है, डी वाला पुत्र इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न ये रहा, पिन गटिया का मरण नामक लोक गाथा का भाव क्या है? बुद्धि, चातुर्य एवं व्यंग्य परक, दहेज प्रथा का विरोध, परमात्मा से मिलन, नदी पठारों के रूप में। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 16 का। लगाइए क्या आपको ठीक लगता है जी, जो ए की तरफ है ये बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है, 100 प्रश्न है, इसलिए फटाफट चलना है। आप अपने आप को आजमाइए कि आपकी कितना स्कोर रह रहा है। सुमेलित कीजिए टांग अड़ना। टांग अड़ना, टांग अड़ना जो मुहावरा है, टांग अड़ना का अर्थ क्या होगा? टांग अड़ना, ए का आ, ए का आ, अड़चन डालना। ए का हमें क्या चाहिए, आ चाहिए जी इसका। ए का आ कहाँ मिल रहा है, पहले में ही मिल रहा है। ए का आ और कहीं है नहीं है, दो का आ और आगे लिखना है, दो का आ है यहाँ पे। तो सीधी बात है कि आग में घी डालना मतलब दो का आ निकल जाएगा। वाह, हो गया, आगे जाए जरूरत ही नहीं है, इतने में ही हमारा कवर हो रहा है। ठीक है, आगे क्या जाना फालतू, जब आंसर मिल गया। 18वां देखो, जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? आधुनिक जनसंचार में सबसे आधुनिक माध्यम बताना इनमें से आपने। कथन माध्यम, श्रवण माध्यम, दृश्य श्रव्य माध्यम और प्रिंट माध्यम। सबसे पुराना भी बताना और आधुनिक भी बताना है। जो डी की तरफ है आपका जवाब बिल्कुल सही होगा। प्रिंट माध्यम आधुनिक भी है और पुराना भी है। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? कृषांगनी, कृषांगी, कृषांगी और कृषांगी। लगाइए इन चार में से कौन सा आपका आंसर रहने वाला है। जो सी की तरफ है आपका जवाब बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे। 20वां प्रश्न हिंदी का लास्ट प्रश्न है। मंद गंध पुष्पमाल पाट पाट सुभाश्री पट नहीं रही है, इन पंक्तियों की रचनाकार कौन है? नागार्जुन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मंगलेश डबराल और ऋतुराज। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या रहने वाला है? ये पेपर में आया हुआ है, पिछले एग्जामों में, पुराने पेपरों में देखा गया ये क्वेश्चन। ठीक है जी, पुराने क्वेश्चन अगर आ रहे हैं पेपरों में और अगर आपके गलत हो रहे हैं तो ये आपकी बड़ी कमजोरी मानी जाएगी। क्योंकि पुराने जितने भी आज तक पेपर हो चुके हैं, 10 साल के पेपर उठाइए और 10 सालों में जो क्वेश्चन आजकल जो क्वेश्चन आयोग ने पूछे हैं, चाहे वो आजकल के हों, चाहे वो आज से 7-8 साल पहले के हों, वो आपको पूरे कवर करने हैं। एक बार जो पेपर में प्रश्न आया हुआ है वो दोबारा जरूर पेपरों में आता है, क्योंकि करीब करीब 33% ये देखा गया है कि 100 में से 33 प्रश्न ऐसे होते हैं, 33% पेपर ऐसा होता है जो रिपीटेड होता है। 33% क्वेश्चन वही होते हैं जो रिपीट होकर के आते हैं पेपरों में। तो वो प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए, और उन्हीं में से एक प्रश्न ये भी है। अगर गलती हुई है इसमें तो इसका मतलब है कि आप पुराने पेपरों में ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इस प्रकार से 20 प्रश्न हो गए हैं। आप देखिए आपके 20 में से कितने प्रश्न आ रहे हैं इनमें से। अगर आप 15 से ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, 15 से नीचे हैं, तो फिर स्थिति जरा थोड़ा चिंताजनक है। 15 प्लस स्कोर हिंदी में रहना ही चाहिए अगर आपको पेपर निकालना है। तो 15 प्रश्न हिंदी में, 15 आंसर, 20 में से 4-5 गलत हो रहे हैं कोई बात नहीं है, लेकिन 15 हर हाल में आने चाहिए। तो इस प्रकार से हिंदी के हो गए हैं। और अब आगे देखिए उत्तराखंड के देखिए, और इसके बाद फिर जीएस के। ठीक है जी, चलिए उत्तराखंड के क्वेश्चनों को आगे हम करते हैं। तो उत्तराखंड का पहला क्वेश्चन है और आज के शनिवार का पेपर का 21वां क्वेश्चन है। तो इसमें आपके पास जो है कुछ स्टेटमेंट जो है यहाँ पर दी गई है, जिसमें ए है लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी। तो लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी जो है वो है हेमंती नंदन बहुगुणा। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का हो जाएगा हेमंती नंदन बहुगुणा। जो राज्य प्रजामंडल का गठन किया गया था वो किया गया था महाराजा मानवेंद्र शाह के समय काल में। ये हो जाएगा चौथा। गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता के भीष्म पितामह, ये हो जाएंगे आपके विशंबर दत्त चंदोला। अगर जनक बोलेगा तो आपको करना है गिरिजा दत्त नैथानी, गिरिजा दत्त नैथानी। तो ये हो जाएगा 2, 4, 3। विकास पुरुष तो आपको पता ही है नारायण दत्त तिवारी। कमेंट बॉक्स में लिखिए नारायण दत्त तिवारी
सीएम कब से कब रहे, कितने बार ये सीएम रहे, आप इसे करिए। 2 4 3 2 4 2 4 3 1, तो 2 4 गढ़वाल, अच्छा 1 3, 2 4 1 3, ठीक है, ये इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है वो आपको छांटना है। तो मिल्क पाउडर प्लांट ये आपके उधम सिंह नगर में है, सही हो जाएगा। डेयरी शोध एवं विकास केंद्र ये आपके नैनीताल में है, ये भी आपका सही हो जाएगा। और राज्य स्तरीय सहकारी डेयरी प्रशिक्षण संस्थान ये फूलों की घाटी में नहीं है, ये आपके लाल कुआं, राज्य स्तरीय लाल कुआं नैनीताल, तो ये आपका नैनीताल में हो जाएगा, राज्य स्तरीय सहकारी डेयरी प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और गंगा गाय महिला डेयरी योजना, देखिए ये जो योजना है ये भी इसका गलत है, बुकों में ये आंसर मिलता है, लेकिन वेबसाइट में जो है इसका जो सरकार की वेबसाइट है इसमें इसका आंसर जो है 2014-15 ही दिया है, ठीक है, तो आपका जो है दोनों कथन आपके गलत हो जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा इसका 2014-15। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23वां है, 23वां क्वेश्चन है, गौ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना ये हो रखी है आपके पशुलोक ऋषिकेश में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, चौपाल प्रथा जो प्रचलित थी ये आपके भूटिया जनजाति में प्रचलित थी, जो चौपाल नामक प्रथा है ये आपके भूटिया जनजाति में प्रचलित थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, लकड़ी का वह गहरा बर्तन जिसमें भूटिया जनजाति अपना प्रिय पेय ज्या को उबाला जाता था, मतलब जो बर्तन है जिसमें ज्या उबाला जाएगा उसको बोलते थे, ऑप्शन नंबर ए डोम, ठीक है, चावल वगैरह मट्ठा वगैरह का मिल करके इनका जो है घोल बनाया जाता है। अब इसमें आपके पास कथन ए दिया गया, उत्तराखंड राज्य में रेलवे लाइन बिछाने का कार्य प्रगति जो है उसका धीमी है, जी बिल्कुल सही है। और इसका जो कारण आ रहा है कि उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना जो है आपके प्रकृति के विषम है, तो ये भी आपका सही है। और उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना की प्रकृति विषम है, इसी कारण जो है यहाँ पर जो है रेलवे की जो लाइन बिछाने की प्रकृति है वो धीमी है, तो आपका जो है कथन ए और कारण आर दोनों आपका सही है, और आपका जो है आर ए की सही व्याख्या भी करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28वां हो जाएगा, उरेडा का जो गठन हुआ था 1 जुलाई 2001 को, और इसका जो मुख्यालय है वो आपके देहरादून में है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29वां, उत्तराखंड राज्य में लघु उद्योगों के विकास हेतु उद्योग सेवा संस्थान, उद्योग सेवा संस्थान ये आपके हो जाएगा हल्द्वानी में, उद्योग सेवा संस्थान कहाँ है, ये आपके जो है हल्द्वानी में है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30वां, लेखक लीलाधर जगोड़ी की निम्नलिखित में से कौन सी रचना नहीं है। तो रात अब भी मौजूद है, ये भी इनकी रचना है, बची हुई पृथ्वी ये भी इनकी रचना है, और भय भी शक्ति देता है ये भी इनकी रचना हो जाएगी, ठीक है। जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा युगांतक, ठीक है। अब एक बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक और रचना इनकी रात अब भी मौजूद है, अच्छा ये तो है, एक रचना है इनकी अनुभव के आकाश में चांद, जिसके लिए 1977 में इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2004 में वही इन्हें जो है पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। 2018 में इनकी एक रचना है जितने लोग उतने प्रेम, तो इस रचना के लिए इन्हें जो है जितने लोग उतने प्रेम के लिए इनको जो है 28वां व्यास सम्मान से भी जो है सम्मानित किया गया था, ठीक है। अगला है विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला, तो ये हो जाएगा इनका आपका अल्मोड़ा में। हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर, उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान श्रीनगर, लोक संस्कृति संग्रहालय खुटानी भीमताल नैनीताल,
ठीक है। और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ये हो जाएगा आपका देहरादून। तो 3-1-4-2, 3-1-4-2। चलिए अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके पास कुछ कथन दिए गए हैं और इन कथनों को आपको बताना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के देहरादून जिले में राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया, ये भी आपका सही हो जाएगा। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार उत्तराखंड को प्रदान किया गया, ये भी सही है। प्लास्टिक से डीजल बनाने का दूसरा संयंत्र, जो आपका पहला था वो देहरादून में था, ये आपका, और साथ ही साथ दूसरा संयंत्र ये नैनीताल जिले में लगाया गया, ये भी आपका सही हो जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश के 2 नगरों रुद्रपुर और देहरादून में 2 सैनिक स्कूल की घोषणा की गई है, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। जल क्रीड़ा एवं साहसिक खेल अकादमी 2014 कोटी में, इसमें भी आपको गलत कथन बताना है, ये भी सही है। देहरादून फुटबॉल अकादमी, ये आपका जो है नेहरू ग्राम देहरादून, सही है। राज्य में पहला शीतकालीन खेल देहरादून ओली, और यहाँ पर देहरादून दे रखा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर जो है वो सही, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34वां। यहाँ पर जो है धातु के मापन प्रणाली के संदर्भ में आपको बताना था, 8 रति बराबर 1 मासा, जो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो है 12 मासा बराबर ये होता है 1 तोला, तो यानी कि आपका जो है गलत नहीं है, वो आपका मतलब गलत है, वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 5 तोला 1 पल, ये भी सही हो जाएगा। और 20 पल बराबर 1 टका, ये भी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35वां। केंद्र प्रायोजित ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना को वर्ष 2009 में पौड़ी गढ़वाल जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया था, तो ये आपका सही हो जाएगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को शिक्षा व उद्योग से जोड़ने के लिए विज्ञान धाम की स्थापना देहरादून, और देहरादून में ये जगह है आपके झाझरा में। ठीक। अगला, राज्य में आरोही परियोजना इंटेल के सहयोग से प्रारंभ की गई है, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो आपके जो है गलत कथन जो है कोई नहीं है इसमें, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36वां। रुद्रप्रयाग जिले में क्या सही नहीं है? रच महादेव का मंदिर महाकवि कालिदास की जो जन्मस्थली है कविल्टा, उसके निकट है, बिल्कुल सही है। त्रिजुग नारायण मंदिर मान्यता के अनुसार माता पार्वती और शिव का विवाह स्थल है, ये भी आपका सही है। और त्रिजुग नारायण को जो है अभी हाल ही में सरकार जो है वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी जो है इसका विकास वगैरह कर रही है। पिल्लू कर्मजीत मंदिर, ये आपके नाग देवता को समर्पित है, बिल्कुल सही है। तो सभी कथन व विकल्प जो है आपके सही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37वां। क्वेश्चन नंबर 37वां है, इसमें भी आपके पास कथन दिए गए हैं। 1900 ईस्वी में नैनीताल के मल्लीताल में राजभवन व सचिवालय भवन की स्थापना की गई थी, सही हो जाएगा। 1962 में इसे उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन, बिल्कुल सही हो जाएगा। और राज्य निर्माण के बाद इसको जो है उच्च न्यायालय के रूप में स्थापित किया गया, ये भी सही हो जाएगा। और जो है फिर नैनीताल जिला जो है ये आपके 1891 में जो है नैनीताल और अल्मोड़ा अलग अलग जिले बनाए गए थे। अल्मोड़ा को अलग कर दिया गया और 2 जिले अल्मोड़ा और नैनीताल की स्थापना हुई थी 1891 में। तो ये कथन जो है आपका ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा विकल्प सही नहीं है? ठीक है, तो रणचंडी मंदिर अल्मोड़ा कटारमल सूर्य मंदिर के निकट, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। शीतला खेत जो है नैनीताल में नहीं है, शीतला खेत भी आपके अल्मोड़ा जिले में ही है। वैशाला नैनीताल सही है, अस्कोट पिथौरागढ़ सही है। तो आपका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप इसको पॉज करके जो है अपने आंसर को लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? बूढ़ा केदार मंदिर बाबा केदारनाथ का प्राचीन मंदिर, बिल्कुल सही है। चंबा मसूरी ऋषिकेश टिहरी एवं नई टिहरी से आने वाले मुख्य मार्गों के संगम पर, नई टिहरी से आने वाले मुख्य मार्गों के, चंबा मसूरी ऋषिकेश टिहरी एवं नई टिहरी से आने वाले मुख्य मार्गों के संगम पर है, तो ये भी आपका सही है। चंद्रबदनी चंद्रकूट पर्वत, तो ये भी सभी कथन जो है आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39वां जो है इसमें भी आपके जो है सभी कथन आपके सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40वां, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40वां है, उत्तराखंड के लोकगीत में कौन सा कथन सही नहीं है? तो झोड़ा जो है कुमाऊं के माघ महीने में गाया जाता है, यह आपका बिल्कुल सही है। माघ महीने में इस गीत को गाया जाता है। न्योली एक प्रकार का अनुभूति प्रधान गीत है, न्योली हो गया, और एक और अनुभूति प्रधान गीत है आपका भगनौल।
तो न्योली और भगनौल दोनों ही गीत जो है एक अनुभूति प्रधान गीत है। ठुलकेल गीत इसमें मुख्य रूप से रामकृष्ण संबंधी प्रसंग गाए जाते हैं, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। और इन गीतों की गायन का जो समय है वो भाद्रपद माह में है, और भाद्र के महीने में भाद्रपद माह में ये पुरुषों के द्वारा, विशेष तौर पे पुरुषों के द्वारा ये जो है गीत गाया जाता है। तो तीनों कथन आपके सही है, आपको सही नहीं है निकालना था, तो सही नहीं है जो है ये आपका बैर गीत ए परिहास, परिहास नहीं है ये एक प्रकार का तर्क प्रधान गीत है, जिसमें जो है दो गुट बने हुए होते हैं, तर्क प्रधान गीत है ना। जो इसमें जो गीत गाने उन्हें बैरिया कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 41। तो 41 में भी जो है आपके जागर गीत लोक कथाएं जिनका संबंध पौराणिक देवताओं से है, बिल्कुल सही है। चांचरी स्त्री पुरुष के द्वारा उत्तरायणी के अवसर पर मुख्य रूप से गाए जाने वाला लोकगीत है ये चांचरी गीत, बिल्कुल सही है ना। और चांचरी गीत की एक विशेषता और ये है कि इसमें जो है जैसे जब आप गीतों को गाते हैं है ना, नृत्य करते हैं, गीत कुछ गीत जो है उनमें नृत्य भी किया जाता है, तो इसमें चांचरी नृत्य में एक विशेषता ये है कि चांचरी नृत्य में जैसे किसी गीत में जो है गीत प्रधान होता है ना, किसी में जो है पुरुष का एक्सप्रेशन को डांस करते हुए दिखाया जाता है, तो चांचरी जो नृत्य है, नृत्य की बात कर रहा हूँ मैं, नृत्य में जो है इसमें वेशभूषा क्या होती है, वेशभूषा जो है मुख्य आकर्षण का विषय रहता है। ठीक है। अगला जो भगनौल गीत है, मैंने अभी बात करी थी कि अनुभूति प्रधान गीत है, तो वही भड़ो गीत जो है वो वीरों से संबंधित है। तो 1 2 भगनौल अनुभूति 4 3 1 2 4 3, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 42वां। तो 42वां क्वेश्चन, इसमें 4 आपके पास जो है पत्रिकाओं के जो है संपादक दिए गए, भैरव दत्त धूलिया और भक्त दर्शन ने कर्मभूमि प्रकाशन का किया था, 1939 में इन्होंने ये प्रकाशन किया था, कई बार आया भी है। इलाचंद्र जोशी की हस्तलिखित पत्रिका थी सुधाकर। सुमित्रा नंदन पंत भैरव दत्त जोशी की 4 हो जाएगी, इलाचंद्र जोशी की 3 हो जाएगी, सुमित्रा नंदन पंत की हो जाएगी वीणा, और पीताम्बर दत्त बड़थवाल की हो जाएगी गद्य सौरभ। तो ये हो जाएगा आपका 4 3 2 1। अगला क्वेश्चन नंबर 43वां। जो 43वां प्रश्न है थोड़ा सा यहाँ पर जो है लेंथी हो रहा है ज़्यादा, तो इसलिए हम सीधे जो है क्वेश्चनों की ओर जा रहे हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में जो है आपके पास 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, तो इसलिए जो है इसमें थोड़ा सा लेंथी हो जा रहा है, तो हम इसलिए सीधे डायरेक्ट आंसर आपको बता दे रहे हैं। ममता, ये हो जाएगी कमर्शियल ड्राइवर। ममता पुजारी, एक मिनट, ममता ये हो जाएगी ममता थपलियाल, ये हो जाएगी आपकी पायलट। ठीक है। और ममता पुजारी हो जाएगी कमर्शियल ड्राइवर। शालिनी शाह हो जाएगी फिल्म निर्देशिका, है ना। और नईमा ये हो जाएगी रंगमंच। तो ये हो जाएगा 1 2 4 3 1 2 4 3 यहाँ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 44वां। गंगा में अवैध रूप से जो खनन के विरोध में अनशन करते हुए जीवन का बलिदान दिया था स्वामी निगमानंद, है ना। और वही बाबा उत्तराखंडी जो है ये उत्तराखंड राज्य आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, राजा, है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45वां। निम्न नदियों के संदर्भ में कूट का कथन बताना, कौन सा कूट सही है। टॉस यमुना की सहायक है, सही है। भिलंगना भागीरथी की सहायक है, सही है। तो आप मुझे बताइए, टॉस का उद्गम, भिलंगना का उद्गम, पिंडर गंगा की सहायक है, तो पिंडर जो है वो किसकी सहायक है, पिंडर जो है आपकी ये अलकनंदा की सहायक है। पिंडरी ग्लेशियर से निकल के कर्णप्रयाग में जो है ये आपके अलकनंदा से मिल जाती है। और मंदाकिनी अलकनंदा की सहायक है, तो ये भी सही है ना। ये रुद्रप्रयाग में जो है आपके मिलन करती है अलकनंदा से मंदाकिनी। चलिए तो 1 2 और 4 सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46वां है। इसमें जो है आपके पास फिर से जो है कुछ रचनाएं हैं, है ना। तो ओकले और गैरोला की जो है वो है आपका हिमालय फोकलोर। क्या है, हिमालय फोकलोर।
इसके बाद जो है गोविंद चातक की है भारतीय लोक संस्कृति एवं मध्य हिमालय, तो इसका हो जाएगा ओखले वाले के थर्ड, और गोविंद चातक का हो जाएगा फोर्थ। राहुल सांकृत्यायन का हिमालय परिचय, ये हो जाएगा सेकंड, थर्ड फोर्थ सेकंड, और शिवानी का हो जाएगा फर्स्ट, हे दत्तात्रेय, तो ये आ जाएगा आपका थर्ड फोर्थ। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47वां, मैग्नेसाइट के भंडार वाले समूह है आपका, तो एक आपका बागेश्वर में है, पिथौरागढ़ में है और चमोली में है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्न में से किस नदी के संगम पर गोविंद घाट स्थित है? तो अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा है ना, जिसे भीमडार गंगा भी कहा जाता है, इन दोनों के संगम पर जो है आपका गोविंद घाट की स्थिति हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 49वां, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49वां, मोटे अनाज निम्नलिखित में से कौन सा फसल समूह है? मोटे अनाज, तो मंडवा, मंडवा है, यहाँ भी मंडवा है, इधर भी मंडवा है, तो ये तो गया भैया, है ना। इसके बाद जो है झंगोरा, झंगोरा ये भी गया, मारसा इधर होता नहीं है ज़्यादा, थोड़ा बहुत तो होता ही है। बाजरा भी इधर इतना होता नहीं है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मंडवा, झंगोरा और मक्का। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, किंग कालेश्वर मंदिर, किंग कालेश्वर मंदिर, ये आपके जो है पौड़ी गढ़वाल में आपका जो है इस मंदिर की स्थिति हो जाएगी, है ना। इसका हो जाएगा 2, चिटाई मंदिर हो जाएगा अल्मोड़ा 1, कितने बार आ चुका है ये क्वेश्चन, टपकेश्वर मंदिर देहरादून 4, बहुत इजी है, गारजिया देवी मंदिर नैनीताल 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51वां, तो इसमें जो है साक्षरता प्रतिशत को आरोही क्रम में लगाना है, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें, इन चारों जिलों में जो सबसे ज़्यादा साक्षरता है 80% के आसपास, वो बागेश्वर की है, तो सबसे लास्ट में बागेश्वर का है, तो यहाँ पर है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हरिद्वार 73 के आसपास है, उत्तरकाशी जो है 75 के आसपास है, 80 के आसपास, तो ये आपका आंसर जो है बी, 51 का बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, अट्टा बट्टा, अट्टा बट्टा क्या है? सामाजिक मान्यता नहीं है, धार्मिक त्यौहार नहीं है, अनुष्ठान भी नहीं है। अट्टा बट्टा जो है ये आपका जो है एक प्रकार से विवाह प्रणाली है। क्या प्रणाली है? विवाह प्रणाली, अट्टा बट्टा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53वां, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53वां, 53वां है 1923 में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो 1923 दे रखा है, तो आप देख सकते हैं इस टाइम पे नरेंद्र शाह का शासनकाल था, तो आंसर हो जाएगा आपका नरेंद्र शाह। अगला क्वेश्चन नंबर 54 हो जाएगा, निम्न में से कौन सी पुस्तक बैरिस्टर मुकुंदलाल ने नहीं लिखी है? तो गढ़वाल पेंटिंग्स भी है बैरिस्टर मुकुंदलाल की, एक गढ़वाल पेंटिंग्स वी आर्चर के द्वारा भी लिखी गई है। चित्र गढ़वाल, गढ़वाली चित्र शैली एक सर्वेक्षण, गढ़वाली चित्र शैली एक सर्वेक्षण, ये आपकी जो है मुकुंदलाल ने नहीं लिखी है, सम नोट्स ऑफ मोलाराम और गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, ठीक है। तो गढ़वाली एक चित्र शैली एक सर्वेक्षण, ये पुस्तक लिखी है यशवंत कटौच के द्वारा, ठीक है। और एक किशोरी लाल वैद्य की भी है एक पुस्तक इसी चित्रकला को लेके, जो कि कई बार यहाँ पर जो है पूछी गई है, जिसका नाम है पहाड़ी चित्रकला, पहाड़ी चित्रकला, ये है आपकी किशोरी लाल वैद्य की पहाड़ी चित्रकला, किशोरी लाल वैद्य के द्वारा लिखी गई है। और गढ़वाल पेंटिंग्स बैरिस्टर मुकुंदलाल की भी है, और एक आपके वी आर्चर की भी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55वां, धून घाटी किसके द्वारा बनाई गई है भैया? तो जाहिर सी बात है गंगा और यमुना के द्वारा ही धून घाटी का निर्माण यहाँ पर हो रखा है। क्वेश्चन नंबर 56वां, हाल में 12 सालों बाद किस स्थान पर जो है पुष्कर कुंभ मेले का प्रारंभ हुआ है? तो ये आपके जो है चमोली के केशव प्रयाग में, जो कि माणा के निकट केशव प्रयाग है ना, जहाँ पर जो है अलकनंदा से सरस्वती नदी का संगम होता है, तो इसी केशव प्रयाग में जो है ये आपका पुष्कर कुंभ मेले का आयोजन हुआ था। वैष्णव धर्म के अनुयायियों के द्वारा जो है इस का आयोजन किया गया, सभी वैष्णव अनुयायी इसमें पार्टिसिपेट इन्होंने किया था। और जो ये केशव प्रयाग है, यहाँ पर वैष्णव अनुयायी जो थे रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य, इनके द्वारा जो है यहाँ पर जो है अध्ययन किया गया था, है ना, इनको जो है तपस्या इनके द्वारा यहाँ की गई थी, तो उनकी इसमें स्मृति में जो है ये आयोजित हुआ था। सॉरी, उत्तराखंड सांस्कृतिक जड़ों को सहेजेगा धरोहर संवाद, ये आपका जो है
श्रीनगर में आयोजित किया गया। चलिए अगला, जल जीवन मिशन 100% तक पहुंचाने वाला, जल जीवन मिशन के तहत सबसे पहले 100% घरों तक नल से जल पहुंचाने वाला जिला बन गया है देहरादून। वहीं बागेश्वर। वहीं देहरादून की बात करें तो 99% देहरादून का भी काम लगभग हो चुका है। अगला क्वेश्चन नंबर 58वां, थोड़ा ये जो है इसको सही कर लीजिए। ये है आपका जल्लू गांव, ठीक है। कौन सा गांव है? जल्लू गांव। तो प्रमाणित बीज देने वाला पौड़ी गढ़वाल का पहला गांव बना, उसी के साथ साथ राज्य का भी पहला गांव बना है ये आपका हो जाएगा पौड़ी। तो जो कि प्रमाणित बीज देने वाला है जल्लू गांव। क्वेश्चन नंबर 60वां, हाल ही में हिमालय गौरव सम्मान 2025 से आयोजित जो सम्मानित किया गया है वो आपके प्रोफेसर राजेंद्र सिंह नेगी को भी किया गया, डॉक्टर DK राणा को भी किया गया, प्रोफेसर अजीत कुमार नेगी को भी किया गया। तो यह आपका आंसर जो हो जाएगा वो आ जाएगा उपरोक्त सभी। तो आपके ये उत्तराखंड के 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आगे आपके जो है GS के क्वेश्चन जो हैं आगे देखिए। धन्यवाद। अब हम रीजनिंग और जीएस का हिस्सा देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षोमंडल में ऊंचाई पर जाने के साथ साथ तापमान लगातार बढ़ता है, ये गलत है, लगातार घटता जाता है। समताप मंडल में ऊंचाई पर जाने के साथ साथ तापमान लगातार घटता है, ये भी गलत है, लगातार बढ़ता जाता है। मध्य मंडल में ऊंचाई पर जाने के साथ साथ तापमान लगातार घटता है, ये बिल्कुल ठीक है। तापमान जो तापमंडल है उसमें ऊंचाई के साथ जाने पर क्या बढ़ता है? ताप बढ़ता जाता है। तो अल्टरनेट फॉर्म में होगा आपके पास, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा फिर घटेगा फिर बढ़ेगा, इसलिए लास्ट के दोनों ऑप्शन क्या है इसके? ठीक है, तो आंसर क्या होने वाला है इसका? बी, तीसरा और चौथा वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, लिखा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाद्वीपों का निर्माण सीमा परत से हुआ है। सीमा परत से नहीं हुआ बल्कि किससे हुआ है जी? सियाल से हुआ है। किससे हुआ है जी? सियाल से हुआ है। क्लियर? और महाद्वीपीय जो महासागरीय चट्टानों का निर्माण है वो सियाल से नहीं बल्कि किससे हो रखा है? सीमा से हो रखा है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इसका निर्माण आपके पास सियाल से हो रखा है और इसका सीमा से, इसलिए ना तो एक और ना ही दो, ये दोनों कथन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार अमावस्या के दिन आता है, तो बिल्कुल आपके पास से क्या हो गया जी? ठीक हो जाएगा। विश्व में सबसे ऊंचे ज्वार पूर्णिमा के दिन आते हैं, बिल्कुल ये भी ठीक हो जाएगा जी आपके पास है। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा क्रमशः तीनों एक सीधी रेखा में आते हैं तो उसे युति कहते हैं, तो उसे व्युति कहते हैं, युति नहीं कहते, उसे क्या कहते हैं? व्युति कहते हैं। तो ये वाला तो हो जाएगा आपके पास क्या? गलत। और आंसर क्या हो जाएगा? पहला और दूसरा। तो आंसर हो जाएगा जी सी वाला। कौन सा वाला होने वाला है? सी वाला। ठीक। अगला क्वेश्चन है, विश्व में आर्थिक मंच के वैश्विक जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व आर्थिक मंच इस रिपोर्ट को जारी करता है। हाल ही में हमारे जो ये आपके पास क्या आया है रिपोर्ट आई, उसमें 161वां स्थान है, कितने में से? 148 में से। और ये रिपोर्ट 2006 से क्या हो रही है आपके पास से? प्रकाशित हो रही है। इससे पहले हमारा जो स्थान था वो 129वां था, यानी कि हमारी रैंक बढ़ गई है। हमारा जो जेंडर गैप रिपोर्ट है उसमें हमारी बढ़त देखने को मिली। अगला, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पहली बार किस देश के साथ विशेष संयुक्त अभ्यास टाइगर क्लॉ आयोजित किया है? तो आंसर है यूएसए। तो यूएसए के साथ ये पहली बार क्या हुआ है? आयोजित हुआ। 2024 से इसकी थीम चल रही थी, अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया है। ये करंट अफेयर है, जो क्वेश्चन है जो जरूर आपसे पूछा जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेद में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? कि निर्वाचन होगा, उनका चुनाव होगा, ऐसा प्रावधान कौन करता है? आर्टिकल 170 का जो आपके पास है, आर्टिकल 170 वो उसका प्रावधान करता है कि उनका निर्वाचन किया जाएगा। अगला, भारतीय संसद का सचिवालय सीधी से अर्थ है किसके अधीन होना चाहिए? राष्ट्रपति के अधीन होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट, सरकार, या कोई नहीं? तो आंसर है संसदीय कार्य मंत्री के अधीन हमेशा क्या होता है? भारतीय सचिवालय। आपकी जो भारतीय संसद का सचिवालय, संसद का जो सचिवालय है वो संसदीय कार्य मंत्रियों के अधीन रहता है। ठीक। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? पहला आपके पास है, धन विधेय संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, बिल्कुल सही बात है आपके पास है। फिर धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, बिल्कुल नहीं। आप ध्यान रखेंगे कि धन विधेयक कभी भी राज्यसभा में नहीं लाया जाता, कभी कहाँ लाया जाएगा? में से पहले राज्यसभा। तो कौन सा कथन सही नहीं? तो ये कथन सही नहीं है। बाकी सारे ठीक है, 14 दिन तक उनको अधिकार है, उसके बाद पारित माना जाएगा आपके पास। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं,
किसके माध्यम से करते हैं? सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, सीधे भी कर सकते हैं और अपने अधीन जो क्या है आपके पास है उनके पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से भी अपनी शक्तियों का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ठीक। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में सम्मिलित नहीं है? अपराधों के दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये नहीं है, ये तो मूल अधिकार है, ये फंडामेंटल क्या है आपके पास? राइट है। प्राण एवं देह की स्वतंत्रता, ये भी नहीं, ये भी क्या है? फंडामेंटल राइट है। और अल्पसंख्यक वर्गों का हित संरक्षण, ये भी नहीं है आपके पास, ये भी सामान्य तौर पर फंडामेंटल राइट में आ जाता है आपके पास से। ठीक। पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, आर्टिकल 39 पढ़ेंगे तो वो समझ में आ जाएगा आपके पास। ठीक। अगला, एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? मूल कर्तव्य पूछ रहा आपके पास है, फंडामेंटल ड्यूटी पूछ रहा है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन, बिल्कुल है। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्र के आंदोलन में प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का संयोजन रखें और उनका पालन करें, बिल्कुल ठीक है। अस्पृश्यता मिटाने, ये तो आपके पास भाग ये नहीं है क्योंकि आर्टिकल किस में मिलता है? आर्टिकल 17 में मिलता है जो मूल अधिकार है, बाकी ये वाला भी है। देख तो आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला। अगला, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होगी? आप ठीक तरीके से जानते हैं ये जो भारत का पश्चिमी हिस्सा है और ये कौन सा वाला? पूर्वी हिस्सा है। तो जो भारत का दक्षिण पश्चिम मानसून, ये वाला मानसून है आपके पास है, इससे आपके पास ये जो पूर्वी तट है जिसे हम आपके पास कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं, इसमें इस हिस्से में इस मानसून से कभी भी क्या नहीं होती है? वर्षा नहीं होती, मतलब बहुत कम वर्षा होती है आपके पास, है ना। तो कोलकाता में वर्षा होती है, मंगलोर में वर्षा होती है, दिल्ली में वर्षा होती है, लेकिन कहाँ वर्षा नहीं होती है? चेन्नई में, क्योंकि चेन्नई किसका हिस्सा है? तमिलनाडु का ही तट मूल रूप से कोरोमंडल तट कहलाता है। अगला, चंबल घाटी के खड्डों के निर्माण का कारण क्या है? तो यहाँ जो खड्डे हैं वो आपके पास चंबल नदी के अवनालिका अपरदन के कारण है। जो चंबल नदी है वहाँ बहती है और वहाँ खड्डे खोद देती है, आपके पास भूमि को बिहाड़ बना देती है, उसका कारण क्या है जी? अवनालिका अपरदन है। ठीक। अगला, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सम्मिलित नहीं है? कपिलधारा जलप्रपात, गोदावरी नदी, ये गलत है जी। ये आपके पास किस पर है? नर्मदा नदी पर है और एमपी में बना हुआ है। ठीक। जोग जलप्रपात सरस्वती नदी पर है, शिव समुद्र आपके पास कावेरी नदी पर। 2 और 3 क्या होने वाले हैं? सही है। बाकी ये दोनों ऊपर वाला कपिलधारा किस पर है? नर्मदा नदी पर है, एमपी में है, तो ये वाला गलत है, बाकी दोनों क्या है? सही है। अगला, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, नहीं, पहले प्रथम जो थी वो एनी बेसेंट थी। कौन थी जी? एनी बेसेंट थी, तो ये वाला कथन तो गलत है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे, ये बिल्कुल सही बात है। तो केवल आपके पास कौन सा हो जाएगा? कथन सेकंड ठीक हो जाएगा। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपियन अध्यक्ष कौन था? जो निर्वाचित किया गया, ए.ओ. ह्यूम, ये तो फाउंडर हुआ करते थे। जॉर्ज जूल, अल्फ्रेड वेब, एनी बेसेंट, तो आंसर होगा जॉर्ज जूल। तो जॉर्ज जूल आपके पास से क्या थे जी? पहले निर्वाचित कांग्रेस के क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक। अगला, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह कहलाता है, क्या कहलाता है? जो निश्चित होता है उसे नक्षत्र कहा जाता है। ध्यान रखिए, आकाशगंगा में तो दुनिया अनंत आपके पास क्या है? तारे हैं। एंड्रोमेडा भी आपके पास से क्या है जी? एक गैलेक्सी है, सौरमंडल। आप जानते हैं कि हमारा सौरमंडल क्या है? उसमें एक तारा है सूर्य और उसके चारों ओर क्या घूम रहा है? आपके पास ग्रह घूम रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं जी? नक्षत्र कहते हैं। आकाशगंगा नहीं कहते हैं। एंड्रोमेडा भी आकाशगंगा आपके पास है और सौरमंडल तो हमारे आकाशगंगा का एक हिस्सा है। ठीक। अगला, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें मूर्ति पूजा का विरोध था, बिल्कुल सही बात है, उन्होंने किया था विरोध इसका। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इन्होंने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार की, ये बात सही है, बिल्कुल। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिपूर्ण, ये नहीं किया उन्होंने, ऐसा कहीं भी उन्होंने नहीं लिखा। तो ब्रह्म समाज का तो ये था कि आपके पास निरंकार होना चाहिए, निरंकारवाद होना चाहिए, आपके पास ईश्वर को भी निश्चित आकार नहीं होता है, साथ भी आपके पास से क्या है जी? पुरोहित यानी ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं है। तो आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाली, बिल्कुल ठीक है। 1874 भारत की 1784 भारत की पहली क्या है आपके पास? सोसाइटी है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804, ये भी ठीक है आपके पास है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन, ये आपके पास हुई थी 1823 में। कब हुई थी जी? 1823 में, तो ये वाला गलत है। और जो सोसाइटी ऑफ बंगाली 1838 है, ये भी ठीक है आपके पास। तो कौन सी वाली है जी आपके पास? ये सही नहीं है। 1823 में क्या हुई थी? डेवलप हुई थी, बनाई गई। अगला, सूची को सूची बी से सम्मिलित कीजिए। ये विद्रोह हैं, जो विद्रोह के बारे में आपको ध्यान रखना है। पाबना विद्रोह पश्चिम बंगाल का है, जो आपके पास 1873 से 85 के बीच में हुआ।
ठीक। उसके अलावा जो आपके पास से क्या है जी, ए का विद्रोह आपके पास 1922 में यूपी का था आपके पास। उसके बाद संथाल विद्रोह आपके पास 1855 और 56 में हुआ था आपके पास, ये भी झारखंड वाला हिस्सा आपके पास है। ताना विद्रोह ये भी झारखंड में हुआ था 1914 में आपके पास देखने को मिलेगी। तो एक का आपके पास क्या है जी, दूसरा, एक का दूसरा और कहीं नहीं, तो ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक। अगला, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को जाता था, बिल्कुल ठीक। सरकार रैयत को पट्टे पर देती थी, ये भी ठीक। कर लगाने से पूर्व आपके पास सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, ये भी ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा, तीनों, 1 2 3 तीनों आंसर क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएगा। अगला, सूची ए को सूची बी से क्या कीजिए, मैच कीजिए। आपके पास है ये 1857 की क्रांति का हिस्सा था, जो आपके पास से क्या था देखने को मिला। अगर आपको इसमें से एक आध भी याद हो जाए तो आपके आंसर ठीक हो सकते हैं। जैसा नाना साहिब, ये आपके पास से कहां से हुआ करते थे, जो आपके पास से कानपुर से हुआ करते थे। कुंवर सिंह जो आपके पास कहाँ के थे, बिहार जो थे वो आरा क्षेत्र के हुआ करते थे। बख्त खां दिल्ली का हुआ करता था। मौलवी अहमदुल्ला अवध के हुआ करते थे। तो इसका क्या सही आंसर बना जी, जरा जल्दी से बनाओ कि क्या होना चाहिए आंसर, और कौन सा वाला आपके पास आंसर है ठीक हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी कमेंट्स करके बताओ जरा कि कौन सा होने वाला है आपके पास से। ठीक, तो हो जाएगा आपके पास से क्या, बख्त खान दिल्ली में था आपके पास, ठीक है ना। तो पहले का चौथा, दूसरे का पहला, तीसरा और दूसरा, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है कि TCP/IP मॉडल में कितने परतें होती है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है कि कितनी परतें होते हैं, और कई बार पूछ लिया गया, तो आप जल्दी से कमेंट्स करके बता सकते हैं कि कितने परतें होनी चाहिए और कितने लेयर इसमें बनती है। तो जल्दी से आंसर दीजिए, इसका आंसर होगा बी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी वह पहली मिसाइल है जिसे भारत में विकसित किया गया है, आकाश, पृथ्वी, त्रिशूल या अग्नि। तो ध्यान रखना, पृथ्वी पहले आपके पास स्वदेशी मिसाइल जो पूर्ण रूप से भारत में क्या की गई है, डेवलप की गई है। इसमें महत्वपूर्ण योगदान DRDO का भी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करता है कहलाता है। वांछित तरीके से उसे हम क्या कहते हैं, सामान्य तौर पर सॉफ्टवेयर कहते हैं आपके पास। तो सॉफ्टवेयर आपके पास क्या करता है, प्रोग्राम के कारण आपके पास वर्क करना प्रारंभ करता है। तो आंसर हो जाएगा सी वाला, ठीक। अगला, डॉक्यूमेंट के मुद्रित रूपांतर को क्या कहते हैं, मतलब जैसे उसका प्रिंट आउट हो जाए उसे वो क्या होता है आपके पास, वो हार्ड कॉपी होती है, हमेशा क्या होती है, हार्ड कॉपी। तो हार्ड कॉपी ही कहेंगे उसके डॉक्यूमेंट के मुद्रित रूपांतर को। मुद्रित रूपांतर मतलब रूप बदल करके जब वो बाहर आ जाए। अगला, कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा साधन आपके पास शीघ्रतम आगत यानी कि इनपुट और निर्गत आउटपुट भंडारण करने वाला है। टेली टाइपराइटर है, विजुअल आपके पास डिस्प्ले है, मैग्नेटिक फ्लॉपी डिस्क है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको यह समझाना है कि वह हिस्सा कौन सा है जो जल्दी से फंक्शन करता है आपके पास है और आउटपुट और इनपुट को क्या करता है, जल्दी से कैच कर लेता है। तो आंसर क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फ्लॉपी डिस्क। यही वह हिस्सा है जो फटाफट से इनपुट और आउटपुट का क्या करता है, भंडारण करता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, 51वां G7 शिखर सम्मेलन 15 से 17 जून 2025 तक कहां होगा। तो ध्यान रखना है कनाडा में होगा, और कनाडा के कहां जी, कानानासिक्स आपके पास अल्बर्टा नामक जगह में आपके पास इसकी क्या होगी, बैठक होगी। अगला, 5 जून को मनाया जाने वाला विश्व पर्यावरण दिवस, इस वर्ष की थीम क्या थी, बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा मशहूर है क्वेश्चन आपके पास है, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना, इस वर्ष की क्या थी, थीम थी। अगला क्वेश्चन, अगला है, भारतीय रेलवे में ऑनलाइन तत्काल बुकिंग के लिए आधार आधारित OTP प्रणाली प्रमाणीकरण किस तारीख से अनिवार्य होगा। तो आपको ध्यान रखना है 15 जुलाई 2025 से ऐसा प्रोग्राम तैयार किया गया है, ठीक। अगला, अब है रीजनिंग के क्वेश्चन। रीजनिंग के क्वेश्चन में पहले आपके पास रीज का क्वेश्चन है अल्फाबेट्स वाले। तो इनके लिए हमेशा क्या होता है, पहले आपको ये काउंट करने होते हैं कितना अल्फाबेट्स हैं आपके पास, है ना। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। जब 16 अल्फाबेट्स हो तो 4-4 के ग्रुप बनाइए, हमेशा कितने के बनाइए जी, 4-4 के। तो 2 और 2 4, 2 और 2 4। अब इसके आंसर आसान हो जाते हैं। देखो इसके लास्ट में क्या है, डबल ए, यहाँ भी लास्ट में क्या है, डबल ए। 100% है, यहाँ भी लास्ट में क्या आना चाहिए, डबल ए। तो यहाँ आपके पास डबल ए बना, तो सीरीज लगभग बन गई BC डबल ए। तो यहाँ BC डबल ए, BC डबल ए और BC डबल ए।
तो लास्ट में ए बी आपके पास इसमें है और ए सी, तो आंसर क्या होगा आपके पास सी वाला। कौन सा वाला हो जाएगा? सी वाला। अगला क्वेश्चन, एक बंदर 50 मीटर खंबे पर चढ़ने के लिए पहले 1 मिनट में 5 मीटर छलांग चढ़ता है, दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे खिसक जाता है, बंदर को शिखर पर पहुंचने में कितना समय लगेगा? अब दरअसल इसके थोड़ा सा ऑप्शन गड़बड़ हो गया आपके पास से, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें छपने में। क्या कह रहा है इसको ठीक तरीके से समझो जरा। 5 मीटर की छलांग लगाता है, ठीक, और समय कितना लेता है? 1 मिनट, और अगले मिनट में कितना खिसक जाता है? 2 मीटर। खिसकता है कितना है? 2 मीटर। यानी कि पहले मिनट में 5 मिनट गया और दूसरे मिनट में 2 मीटर नीचे आया, यानी कि आपको उसको टाइम हो गया 2 मिनट। कितना टाइम हो गया? 2 मिनट का टाइम हो गया। और 2 मिनट में कुल मिलाकर के वो चढ़ता है 3 मीटर। कितना चढ़ता है? 3 मीटर चढ़ता है। हमारे पास ये फिक्स हो गया है कि वहां 2 मिनट में कितना? 3 मीटर ही चढ़ता है। अब इस क्वेश्चन को एक तो ये आधार आपको तैयार करना है, दूसरा पहली छलांग कितने मीटर की है? 5 मीटर की, तो 50 में से 5 घटा दो, कितना बच गया जी? 45। कितना बच गया? 45 बच गया। 3 के साथ गुणा कितने का किया जाए कि 45 हो जाए? तो गुणा करेंगे 15 का, 15 तिया 45, यहाँ भी गुणा करेंगे 15 का, 15 दूना कितना? 30, तो 30 मिनट में यहाँ चला जाएगा 45 मीटर। क्लियर? अब कितना रह गया? 5 मीटर। और अब जानते हैं कि 1 मिनट में कितनी छलांग मार सकता है? 5 मीटर की, तो 1 मिनट और लेगा और ये पूरा पहुंच जाएगा 50, तो 30 और कितना होना चाहिए? 31, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए 31 मिनट। अगला, एक मनुष्य में हमेशा होता है दांत, पांव, आंख, हृदय। क्या है आपके इसका सही आंसर? बताओ जरा जल्दी से, क्या होना चाहिए? दांत होना हमेशा अनिवार्य है, पांव होना अनिवार्य, आंख होना अनिवार्य, हृदय। तो सामान्य सी बात, जब हृदय चलेगा तभी वो जाकर मनुष्य रहेगा, वरना फिर वो डेड बॉडी बन जाएगी। तो आंसर होने वाला है डी। अगला, 7, 8, 18, 66, 324 का अगला अंक क्या होगा? तो ये ठीक तरीके से अगर आप करोगे तो देखो क्या हो सकता है। ये मल्टीपल सीरीज है। कैसी मल्टीपल सीरीज है? अगर आप देखोगे तो यहां से आप छलांग मारोगे तो 18 कैसे करेंगे मल्टीपल सीरीज में? 8 दूनी कितना होता है? 16, 16 और 2 18। क्या यह प्रक्रिया आगे भी हो रही है? नहीं। तो तीसरा क्या हो सकता है आपके पास से? यह हो सकता है कि हम करेंगे 8 तिया 24 माइनस 6, कितना आ गया? 24 में से 6 गए 18। आगे भी ऐसा होगा आपके पास से, तो हम कहेंगे गुणा 4, 18 चकू 72 माइनस 6। सेम बात आगे भी होगी आपके पास, गुणा के कितना? 5 माइनस 6। फिर आगे भी होगा गुणा 6 माइनस कितना? 6। अगर आप गुणा करेंगे तो 6 चकू कितना? 24, कैरी कितनी? 2, और आपके पास 6 दूना 12, 12 और 2 कितना हो गया जी? 6 दूना 12 और 2 कितना? 18, और आपके पास से 6 तिया 18, आप 18 और 1 कितना हो गया जी? 19 माइनस कितना? 6 घटा दो आपके पास से, तो ये घटाया, ठीक है आपके पास क्या हुआ जी? 6 चको 24 की 4, कैरी कितनी? 2, 6 दूना 12, 12 और 2 कितना? 14 होना था इसको, ठीक है। तो घटाएंगे इसको तो कितना बचाएगा? 1938। तो आंसर क्या होगा? 1938। अगला क्वेश्चन, एक महिला की ओर इशारा करते हुए सुनील ने कहा, ये महिला है, ठीक है, सुनील कह रहा है, क्या कह रहे हैं जी? वह मेरी दादी के इकलौते बच्चे की बेटी। इसके दादी, इसके 2 पीढ़ियां होगी इसके ऊपर। दादी के इकलौते बच्चे की बेटी है, इसकी दादी का बेटा मतलब इसका पिता, इसका पिता मतलब ये आपके पास ये वाली क्या हो गई? पुत्री, ठीक है ना। इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है? भाई बहन। आंसर क्या होने वाला है? बहन। 8 व्यक्ति ABCDEFG एक गोल घेरे में बैठे हुए। अगर ऐसा है तो गोल घेरे बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8। और क्या कह रहा है कि जो ए है वो ई और जी के बीच में बैठा हुआ है, तो हमने कहीं पे भी ई को बैठा लेना है, कहीं पे बैठा लेना। हमने कहा ई यहाँ पे मान लिया जाए कि ये है, जी यहाँ पर है, और आपके पास ए बैठा हुआ जी बीच में, और ई यहाँ पर है, ऐसा मान लिया। यहाँ पे जी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, पर एक बार के लिए हमने मान लिया। जी एफ के दाएं और दूसरा स्थान पर है, जो ये तो कंफर्म हो गया। फिर अगर जी दाएं और है तो जी यहीं बैठ सकता है, यहाँ नहीं जा सकता है कभी भी आपके पास। और एफ के कहा है जी? दाएं और दूसरा है, तो एफ का दाएं और दूसरा ये हो गया, ठीक। एच डी और बी के बीच में बैठा हुआ है, ठीक है, मतलब यहीं पर ही आ सकता है, यहाँ तो नहीं होने वाला है आपके पास, ठीक। और दूसरा कह रहा है आपके पास है कि ए और बी आमने सामने, तो बी यहाँ पे आ गया, और आपके पास कौन? एच यहाँ पे आ गया, और डी यहाँ पे आ गया। और बचा हुआ जो प्राणी है वह कौन सा है जी? आपके पास ABCDEF
जी आपके पास ए बी सी, यहाँ सी आ गया, सॉरी ये सी आ गया आपके पास। क्या कह रहे हैं, ए और बी के बीच में कितने लोग हैं, ए और बी के बीच में 3 लोग हैं। अगला, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पहले पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। जैसे गेंद घन है, गेंद क्या है, घन। जो गेंद होती है 3D आकृति आपके पास है, कैसे आकृति है जी, 3D आकृति है। तो 3D आकृति आपके पास क्यूब के रूप में ही सामने आती है। वैसे वृत्त कैसी आकृति हो जाएगी, 2D आकृति हो जाएगी। कैसी आकृति होगी जी, 2D आकृति। छल्ला 3D है, त्रिज्या आपके पास जो होगी वह आपके पास पूर्ण रूप से 2D में नहीं काउंट होती है। कोना तो आपके वृत्त में होता ही नहीं है, इसलिए आंसर क्या होने वाला है, वर्ग। 2D आकृति ही वर्ग आपके पास होगी। वृत्त भी क्या सा होता है जी, 2D होता है, छल्ला 2D नहीं होता है। अगला, Q का अर्थ प्लस T का अर्थ माइनस R का अर्थ है भागा, ये छूट गया आपके पास। यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिवाइडेड होना चाहिए। और K का अर्थ है गुणा, तो 24R³ क्या होना चाहिए, ठीक है ना। मैं फिर से क्वेश्चन देख लेता हूँ कि यहाँ पे मेरे हिसाब से वही होना चाहिए था, हाँ भागा ही होना चाहिए आपके पास, ठीक है। तो 24 भागा 4Q प्लस 8K गुणा 6T माइनस 10, काटा आपने 6 चकू 24, 8 छका कितना 48, 6 प्लस 48 माइनस 10, 48 और 6 देखोगे तो 54 माइनस 10 40, तो आंसर क्या होगा 44 वाला। अगला, यदि किसी महीने में तीसरे सोमवार, किसी महीने के तीसरे सोमवार को 17 तारीख है, तो तीसरा सोमवार 17 है। आप जानते हैं किसी भी तारीख के साथ 7 दिन जोड़ने, 7 दिन घटाने पर वही दिन आता है। तो 17 में से 7 घटाया आपने तो 10 तारीख, 10 तक वो भी क्या था सोमवार। और 10 में से यदि आपने 7 और घटा दिया तो 3 को भी क्या था सोमवार। तो 3 को सोमवार होगा, 2 को क्या होगा रविवार, और 1 को क्या होगा शनिवार। 1 को क्या होगा शनिवार। अगर 1 को शनिवार है तो आप ये ध्यान रखेंगे कि 8 को भी क्या होगा शनिवार, 8 को भी क्या होने वाला है शनिवार। 8 और 7 15, 15 को भी क्या होगा शनिवार। 15 और 7 22, 22 को भी क्या होगा शनिवार। 22 और 7 क्या होगा 29, 29 को भी क्या होगा शनिवार। तो अगर कैलेंडर कभी दिन बनाना हो आपको तो कैलेंडर ऐसा बना लेना। आप लोग कैसे बनाएंगे, 1 तारीख 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है 14 हो गया। उसके बाद क्या हो गया जी 15 16 17 18 19 20 21, 1 2 3 4 5 6 7 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 भी हो सकता है। तो अगर 17 को क्या है आपके पास सोमवार है तो 10 को भी सोमवार होगा और 3 को भी क्या होगा सोमवार, क्योंकि 7-7 दिन पीछे वो चलता जाता है। अब देखो 2 को क्या हो जाएगा जी रविवार, 1 को क्या हो जाएगा शनिवार। तो देखो 1 को भी शनिवार है, 8 को भी शनिवार है, 15 को भी शनिवार है, 22 को भी शनिवार है और 29 को भी क्या हो जाएगा शनिवार। तो शनिवार कितनी बार आ जाएगा जी 5 बार आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा डी वाला। अगला, एक घड़ी को आईने के सामने रखने पर लगता है कि समय कितना हो रहा है 7:12। तो घड़ी में सही समय, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो अगर 36 दर्पण है तो 11:60 में से दिए गए समय को हमेशा क्या कर देंगे घटा देंगे। तो 7 में से घटा दिया तो बचा 48 और 11 में 7 के 4 4:48 वास्तविक समय हो रहा होगा। ठीक है, थैंक यू।